हेलो दोस्तों, द एग्ज़ाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सीट 11 बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक वीडियो एरिया से। जो भी हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे के जितने प्रैक्टिस सेट कराए जाए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह 24 फरवरी 1739 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत ने किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चढ़ाई कर लगाया गया था? तो दुधारू पशुओं पर चढ़ाई कर लगाया गया था तो किस शासनकाल में? इसका आंसर हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा बी, पटाभी सीतारामैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ज्यूरी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1826 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, जमान शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? तो ईमान कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो महाभियोग का मुकदमा चलाया गया किस गवर्नर जनरल पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ILO के प्रथम अधिवेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, NM जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया? तो भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डी, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्रिप्स मिशन को निम्नलिखित में से किसने उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहकर आलोचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मुस्लिम लीग किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1919 अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला है श्री राजगोपालाचारी योजना, यह हुआ था 1944 में। दूसरा बेबेल योजना, ये हुआ था 1945 में। माउंट बेटन योजना 1947 में। और कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था, 1947। तो आरोही क्रम में लिखना है तो इसका देख लीजिए, श्री राजगोपालाचारी 1944 पहला, इस ए में भी है और डे में भी है। बेबेल योजना 1945 दूसरा, इसमें भी है और इसमें भी है। माउंट बेटन योजना 1947, तो इसमें तीसरा ये गलत हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टुटगार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? तो टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मगध महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंग, मगध, कौशल, मत्स्य। पूर्व से पश्चिम, यही इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई? तो भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? तो सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा, इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हर्षवर्धन प्रशासन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो पहला देखिए, उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, ये सही है। बी, उसकी राजधानी कन्नौज थी, सही है। सी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, सती प्रथा प्रचलित थी। तो कौन सा गलत है? तो यही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें। पहले किसके शासनकाल में हुआ था? मेगस्थनीज किसके शासनकाल में? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। फाह्यान आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। डायनोसिस अशोक के शासनकाल में। तो सम्मिलित करिए। ए का क्या है? ए का चौथा, ए में बी है, ए का चौथा, तो इसका बी का दीजिए। बी का फाह्यान तीसरा है, इसमें भी तीसरा, इसमें भी तीसरा है। सी, ह्वेनसांग, सी का दूसरा, तो सी का दूसरा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया? तो भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 326, इसका आंसर हो जाएगा बी, 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? तो सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा ये, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। विश्व विरासत संधि पर भारत के किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो विश्व विरासत संधि पर भारत के किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो उदय भूमि, इसका आंसर हो जाएगा डी, के आर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर से सीमा साझा करती है? तो अरब सागर से सीमा साझा करती है, इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक, केरल, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पहला, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, सही है। दूसरा, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, गलत है। तीसरा, केंचुए खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाते हैं जिससे जमीन हल्की हो जाती है, सही है। चौथा, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा, इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है? तो भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ये, भाषा का प्रभावी प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के किस पक्षों को सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो भाषा विकास के किस पक्षों को सर्वाधिक प्रभावित करती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40।
अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तट को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कौन सा सही नहीं है। पहला, यह योजना बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शुरू की गई, ये सही है। बी, इसका पहला चरण राजगीर में शुरू किया गया तथा दूसरा चरण नवादा में लागू किया जाएगा, ये सही है। सी, इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन 135 लीटर गंगा जल प्राप्त होगा, ये सही है। तो इसमें से कथन में से कौन सही नहीं है? ये तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेघालय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पशु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। जीन क्या है? तो जीन क्या है, इसका आंसर देख लीजिए। ए, डीएनए का एक खंड है जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। किस प्रकार के कोशिका विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। किस वैज्ञानिक ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का विचार प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जीन ब्रेस्टिट लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। कार्बाइड के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। कार्बाइड के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, इसका आंसर हो जाएगा सी, पीछे का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा होता है। तो रक्त का कुल मात्रा होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। महिला सेक्स हार्मोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा सी, जलजन्य रोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फास्फोलिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। एसआई प्रणाली में मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बीच क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मूलर इकाइयाँ माप की मूलभूत इकाइयाँ हैं, जबकि व्युत्पन्न इकाइयाँ मूलर इकाइयों के संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, इसका आंसर हो जाएगा ये, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में नहीं रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा ये, घर्षण सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। किसी बंद पात्र में गैस है तो गैस में तापमान और दाब के बीच क्या संबंध होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। दृश्य प्रकाश
के रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो दृश्य प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? इसका आंसर हो जाएगा डी बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, किसी वस्तु का आकार इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और आयाम को प्रभावित कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम लागू होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऊष्मागतिकी का पहला नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, आयोडीकृत लवण में रहता है, आयोडीकृत लवण में होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन सा कण उदासीन प्रकृति का होता है? तो उदासीन प्रकृति का होता है, इसका आंसर देख लीजिए सी, केवल 3 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा डी पोटेशियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा एंटी पार्टिकल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पॉजिट्रॉन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणों की प्रकृति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम धातु का अयस्क है? तो कैल्शियम धातु का अयस्क है, इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्लोरास्पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 280। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो को किस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 92वां संविधान संशोधन 2003। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है? इसका आंसर देखिए, निलंबन हो जाता है तो किस अनुच्छेद में? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 358। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है? कि इसकी सुनवाई किसके प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मूल उद्देश्य था? तो पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मुख्य उद्देश्य है, इसका आंसर हो जाएगा ए, सत्ता का विकेंद्रीकरण। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? तो कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? इसका आंसर हो जाएगा डी, नेपाली। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो कौन से प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पीवी नरसिम्हा राव। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की विभिन्नता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत की विभिन्नता के संबंध में कौन सी कथन गलत है? तो पहला देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, सही है। बी, मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, सही है। सी,
आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निलंबित नहीं किए जा सकते। ये भी सही है। कौन सा कथन गलत है? तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1875 में। आई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। बिहार की कुल आबादी का लगभग 55% पूर्ण गरीबी में जीवित है, क्योंकि इसका पहला, बिहार में मौजूद और संभावित दोनों तरह के प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। सही है। दूसरा, बिहार में सबसे अधिक प्रजनन दर है। ये भी सही है। तो जीवित है क्योंकि पहला और दूसरा, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार आज की तारीख में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति वर्ष 1.97 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय MSE क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू करता है? क्लस्टर विकास का कार्यक्रम लागू करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, MSME मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। भारत में जब नीनो का प्रभाव होता है तो निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित राज्य और उस क्षेत्र से जुड़े जनजाति को मिलान असत्य है। असत्य, पहला भील कर्नाटक सही है, बी खासी मेघालय सही है, सी टोड केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है। तो कौन सा असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय समुदाय नहीं पाई जाती है? तो जनजातीय समुदाय किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से भारत में आने वाली सबसे पहला प्रजाति समूह कौन था? तो भारत में आने वाली सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। जनगणना 2021 के अनुसार भारत में जनजातियों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, भील, गोंड, संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। बिहार राज्य के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत महानगरों को जोड़ा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1,44,634 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चाय उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति स्टील ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? तो स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन विख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा जमशेद जे ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। भारत का औसत समुद्र तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? तो समुद्र तल का मापन किस स्थान से किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। भारत निम्नलिखित में कितने देशों के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से थोरियम उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य क्षेत्र कौन सा था? तो भारत का सबसे अग्रणी क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।